अब 2 विधि के बाद अब जो तीसरा विधि आया है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें 1 और 2 को अलग अलग सॉल्व किया जाता है, एक ही में सॉल्व नहीं किया जाता है। समीकरण 1 या समीकरण 2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे ग्राफीय विधि में। इसमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। पहले सवाल को देखते हैं, क्योंकि इसमें एक समझ में आ जाता है फिर वही मेथड से सब सॉल्व होते हैं, तो दूसरा तीसरा चौथा भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले को समझते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए पहले सवाल को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसमें कोई खास नियम नहीं होता, इसीलिए समीकरण 1 से y का मान निकालने पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। समीकरण 1 से किसका मान निकाल लेते हैं? y। ये भी देखने में कैसा दिख रहा है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 7। x प्लस वाई बराबर कितना है? 7। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7 माइनस x, ऐसा हो जाएगा। समझ के बात को? अब बनाएंगे एक डब्बा, फिर करेंगे अब्बा डब्बा जब्बा। यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे। 2 2 4 2 6 डब्बा होना चाहिए। x में अगर हम कितना लें? 2 लें। x में कितना लें? 2। तो y का मान कितना आएगा? 5 माइनस 2, अरे 7 माइनस 2 बराबर y का मान कितना आ जाएगा? ठीक लगा बात? x में अगर 3 लें तो y का मान कितना आ जाएगा? 4। आधा काम निपटा दिए, एक समीकरण का काम खत्म। दूसरा समीकरण का अब लेंगे। समीकरण 2 में y का मान निकालने पर, तो समीकरण 2 के लिए डब्बा इधर बना लेते हैं। पहले तो उसको लिखना पड़ेगा। x माइनस वाई बराबर कितना है? 1। x माइनस वाई बराबर है 1। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 1 माइनस x, ऐसा हो जाएगा। लेकिन y हमको ऋणात्मक में नहीं चाहिए। ऐसे भी आंसर आएगा, लेकिन समझने में थोड़ा दिक्कत जाएगा ना, ऋणात्मक धनात्मक ये वो होते रहेगा। तो y को मान लेते हैं प्लस का, तो यहाँ ये वाला हो जाएगा x माइनस 1, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। अब ये आ गया। इसके लिए एक डब्बा तैयार करेंगे, तो वो डब्बा कैसा दिखेगा? y के माइनस को हटाए तो ये वाले आपस में चेंज हो गए, इस कारण ऐसा हुआ है ना। यहाँ पे रखना है x और यहाँ पे रखना है y। अगर हम x का मान कितना रखें? अगर हम x का मान 4 रखें तो y का मान कितना आएगा? अगर यहाँ पे 4 रखें तो 4 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 3। अगर हम x का मान 5 रखें तो y का मान कितना आएगा? 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 2 डब्बा बना लिए। अब बनाएंगे एक ठो ग्राफ। अब देखो, ग्राफ तो तुम लोगों के पास अवेलेबल होगा घर में, नहीं भी होगा तो हो जाना चाहिए। तो एक ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए ग्राफ ऐसा ही होता है। क्या लकीर सीधा सीधा है? ये हो गया ग्राफ। अब यहाँ पे डब्बों में देखो कितना मैक्सिमम मान है। इसमें y का मान लगभग 5 है सबसे ज़्यादा, इसमें x का मान है 5। और एक बात और देखने वाली बात है कि यहाँ भी पूरे धनात्मक हैं और यहाँ भी पूरे के पूरे क्या हैं? धनात्मक हैं। ये वाले को क्या बोला जाता है? ये वाले को बोला जाता है y अक्ष, और ये वाले को बोला जाता है
एक्स अक्ष, इधर 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है 0, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु। इधर -x आ जाता है और इधर -y आ जाता है, तो कहीं पे x का मान और y का मान माइनस में है ही नहीं, तो इधर का जरूरत नहीं पड़ेगा ना इधर का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें कट लगा लेंगे तो मैक्सिमम नंबर कितने हैं 5, यहाँ भी कितने हैं 5, तो y में बराबर बराबर नाप का काटना है ना, 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा तो 5, और इधर भी बराबर बराबर काटना है तो 1 2 3 4 5 आ गया। पहले डब्बा का समीकरण क्या है, x + y = 7। x का मान कितना है 2, तो y का मान कितना है, x का मान है 2 तो y का मान कितना है 5, तो ये वाला ऐसे जाएगा सीधा और ये वाला सीधा ऊपर ऐसे जाएगा, तो लगभग यहाँ पे इनका भेंट मिलाप होगा। दूसरे डब्बे में x का मान कितना है 3, तो y का मान कितना है 4, तो x की तरफ ले लेंगे 3 और y की तरफ ले लेंगे 4, ये वाला सीधा इधर जाएगा, ये वाला सीधा ऊपर जाएगा, तो लगभग यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे मिलेंगे तो इनमें ना एक रेखा, ऐसे सीधा रेखा खींचना है, सीधा रेखा आना चाहिए ना, और इस रेखा का नाम क्या होगा, इस रेखा का नाम होगा, ये जो समीकरण है ना, ये आधार नंबर x + y = 7, इसका नंबर हो जाएगा x + y = 7। अब 75% काम सॉल्व कर दिए, अब 100% वाले में जाते हैं। इस डब्बे में क्या है, x की तरफ कितना है 4, तो x की तरफ ले लेते हैं 4, y की तरफ कितना है 3, तो y की तरफ ले लेते हैं 3, तो ये वाला सीधा इधर जाएगा और ये वाला सीधा ऊपर जाएगा, तो लगभग यहाँ पे मिलेंगे। x की तरफ है 5 और y की तरफ है 4, y की तरफ है 4 और x की तरफ है 5, ये वाले सीधा इधर जाएंगे, तो ऐसे होंगे। जैसे ये दोनों मिले थे तो इनको मिलाए थे, वैसे ये दोनों मिले हैं तो इनको मिलाएंगे। इसका आधार नंबर इतना था और इसका कितना है x - y = 1, तो इसमें लिख देंगे x - y = 1। अब ये दोनों कटे कहाँ पे, एक दूसरे को काटे कहाँ पे, वही है हमारा आंसर। तो आंसर के नज़दीक आ गए हैं, ये है कटान बिंदु, यही है ना, क्या है कटान बिंदु। y की तरफ कितना है और x की तरफ, तो x की तरफ जितना है वो x का मान हो जाएगा और y की तरफ जितना है वो y का मान। इसको हम लोग जस्ट पहले विलोपन विधि में पढ़े थे। अब विलोपन विधि में पढ़े थे इसी सवाल को, तो इसी कहाँ पढ़े थे दूसरा को पढ़े थे ना, हाँ। तो इसको विलोपन विधि जब तुम लोग बनाओगे ना तो आंसर इतना ही आएगा, सेम से, और उसको ग्राफ में बनाओगे तो और अच्छे से बनता है भाई, हाथ में टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हो जाता है। हाँ, यहाँ पे आप लोग अपने से ही रखना है मान को, x का मान अपने से रखना है, उसके हिसाब से y का मान आएगा, और इतना मान रखना है कि y का मान 775 मत आए, नहीं तो भाई इसमें नापते नापते तो भाई दीवार पहुँच जाएगा। तो ऐसा मान रखना है जो 4-5 के अंतर्गत आए तो ठीक रहता है। अब ये विधि भी समाप्त हुआ, ग्राफी विधि। चाहो तो इसके एक और क्वेश्चन बता दूंगा इसी का, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ग्राफी विधि में एक सवाल पढ़े, पहले नंबर वाला। अब चौथे नंबर वाला देखते हैं इस सवाल को कि ग्राफी विधि से ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व होगा। 10x + 3y बराबर दिया है 13, तो समीकरण 1 में सेम प्रोसेस, समीकरण 1 में y का मान निकालेंगे। तो 10x + 3y बराबर है 13, 10x + 3y बराबर है 13, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा,
3y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 10x। सिंगल y का कितना हो जाएगा 13 माइनस 10x बटे में 3, और इसके लिए बनेगा डब्बा, और उस डब्बा में लगेगा मेहनत। इस बार बहुत मेहनत लगने वाला है क्योंकि गुणा के साथ साथ भाग भी करना है। इधर x करेंगे और इधर ऐसा मान सोचना है x का कि ये पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। अगर हम x में 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1, तो 10 एकम 10, 13 में 10 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 3 से कट के कितना हो जाएगा। तो अगर x का मान 1 लेते हैं तो y का मान भी कितना आएगा 1। दूसरा, अगर x का मान 2 ले लें हम लोग, कितना ले लें 2, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 20 में 13 घटेगा कितना बचेगा 7, 7 में 3 कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 नहीं लेना है। अगर -2 लें, कितना लें -2, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, प्लस का 20 होगा, 20 और 13 कितना हो जाएगा 33, 33 में फिर 13 काटेंगे तो कितना आएगा 11, तो फिर ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए -1 लेंगे। कितना लेंगे -1, तो फिर से दिक्कत होगा, तो क्या लिया जाए, क्या लिया जाए कि ये कटे। 0, वो तो मैं भूल ही गया था, 0 भी ले सकते हैं। अगर x में लेते हैं 0 तो फिर भी समस्या आएगा ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, फिर 13 में 3 कैसे कटेगा। तो सोचो सोचो सोचो। अगर x का मान लेते हैं 4, तो 10 चौके हो जाएगा 40, और 40 में 13 घटेगा तो बचेगा 27, वो भी माइनस का 27 बचेगा। तो हम इसको ले लेते हैं माइनस में, किस में ले लेते हैं 4 को माइनस में। -4 और -10 का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक बात है, यही लेना पड़ेगा 4, तो ये हो जाएगा -27, 3 -9, कितना आएगा -9। एक डब्बा कंप्लीट कर दिए, तो अब दूसरे का काम निपटाएंगे। तो दूसरा कहाँ है, ये समीकरण 2 में भी y का मान निकालेंगे। समीकरण 2 में y का मान निकालने पर कितना हो जाएगा। समीकरण 2 कहाँ है, 5x + 4y बराबर 9, 5x + 4y बराबर है 9, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 9 - 5x, और सिंगल y बराबर कितना हो जाएगा 9 - 5x बटे में 4। इसके लिए फिर डब्बा बनाएंगे और दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y। x में अगर 1 लेते हैं तो 5 एकम 5, 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, 4 4 से कट के कितना हो जाएगा 1। ये वाला काम कर गया। अगर यहाँ पे 0 लेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, दो लेंगे तो 5 दूना 10, फिर 1 बच जाएगा, 3 लेंगे तो 5 3 15, 15 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा 6।